हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने जो रूल थे उनको कैसे सीखा था। रूल नंबर 1, रूल 2 और रूल नंबर 3 को हमने सीखा था और जाना था। उसमें दोस्तों पिछली क्लास में हमने जो इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज़ किया था। और हमने रूल नंबर 2 में देखा था कि यदि आरबी का ऑब्जेक्ट होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो आरबी के सेड टू या से टू या सेज टू को हम टोल्ड में, टेल्स में या टेल में बदलते हैं। और रूल नंबर 3 में दोस्तों हमने देखा था, उसमें देखा था कि यदि आरबी का ऑब्जेक्ट ना हो, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम दोस्तों आरबी के सेड को या से को या सेज को नहीं बदलते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और उसके एग्जाम्पल को भी हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाइए, आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं और बहुत ही अच्छे से धमाकेदार तरीके से हम इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कवर करते हैं। तो चलिए, आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना यह इम्पोर्टेंट सेशन। तो दोस्तों, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले और नेक्स्ट रूल पर आने से पहले हम आपको पिछली क्लास के दो एग्जाम्पल के ज़रिए पिछली क्लास को हम रिकॉल कराना चाहेंगे। और पहले हम दो एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि पिछली क्लास के रूल्स पर बेस्ड है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम पहले रूल देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल हमने करने हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, हम पहले डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट है हमारा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेहा इज सिंगिंग, नेहा इज सिंगिंग। दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट, और हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? इनडायरेक्ट। दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है। जो इन्वर्टेड कॉमा का बाहर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम आरबी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। और दोस्तों, ये आप जो आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है, अंदर का सेंटेंस होता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों आर एस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या है, आरबी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। तो आइए इसे बनाते हैं, हम चेंज करते हैं डायरेक्ट में। कैसे करते हैं? आई, दोस्तों देखिए, जो आरबी हमारा, उसका ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था, अगर आरबी का ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। तो आई टोल्ड हिम, हिम जो है आरबी का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। दैट का यूज़ कर लिया। अब आते हैं हम आर एस के सब्जेक्ट पे, ये नाम है तो ये चेंज होता नहीं है। ये हम आगे रूल को लिखाएंगे तब उसमें देखेंगे क्यों नहीं चेंज होता है। तो नेहा वाज सिंगिंग। अभी केवल आपको यहाँ तक दोस्तों देखना है कि कंजक्शन और सेड टू को हमने चेंज किया है, और इन्हीं के रूल में पिछली क्लास में पढ़े हैं। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेज, द टीचर सेज all students are playing, all students are playing।
दोस्तों इसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। इनडायरेक्ट इस बार देखो दोस्तों, आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं है, और इससे ऊपर वाली जो सेंटेंस है, इसके ऊपर वाला सेंटेंस में हम जो है आरबी का हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसके जो सेज है, वर्ब है, सेज को हम नहीं चेंज करेंगे, सेज को सेज ही लिखेंगे। तो कैसे बनाएंगे? द टीचर सेज। अब यहाँ तक बना लिया। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोस्तों कंजक्शन दैट, उसके बाद में ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, और फुल स्टॉप। अब इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों हट चुका है। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो हमने इज है इसको बाद में बदल दिया है, लेकिन इस वाले आर को हमने आर ही क्यों रखा, इसे हमने क्यों चेंज नहीं किया? तो दोस्तों इस पे मत जाइएगा, ये रूल के हिसाब से है। रूल हम अभी इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमने ये क्यों चेंज नहीं किया है, और ऊपर वाले में हमने चेंज क्यों किया है। वैसे पहचान के लिए आपको बता देते हैं, क्योंकि आरबी का यहाँ जो वर्ब है हमारा वो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने इसे चेंज नहीं किया है। यह अभी हम देखेंगे नेक्स्ट रूल में। तो दोस्तों ये थे हमने जो पिछली क्लास में रूल पढ़े थे, उनके हिसाब से ये एग्जाम्पल के जरिए आपको रिकॉल कराया था। आइए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, और देखते हैं हम बहुत ही शानदार तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम इस स्लाइड में देखते हैं कि प्रोनाउन की टेबल। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको इस प्रोनाउन की टेबल को याद करना होगा, और याद करने का तरीका हम बताएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है प्रोनाउन को बदलने के नियम। जो इससे पहले दोस्तों हम 3 रूल देख चुके हैं। चौथा रूल ये है, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 प्रकार के हमारे पर्सन होते हैं। अब इस टेबल को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है दोस्तों, पहले आपको हम बताते हैं टेबल। इस जो प्रोनाउन लिखा है इस साइड में दोस्तों, ये प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। इन 3 प्रोनाउन को हमें पढ़ना है। और ये इधर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अर्थात इस लाइन में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, और इसमें सेकंड पर्सन के हैं, और इसमें थर्ड पर्सन के हैं। तो दोस्तों याद कैसे करना है? प्रोनाउन यानी 3 प्रोनाउन को हमें याद करना है। कौन कौन से? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको हम दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आई और बी। ऐसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेकंड पर्सन के जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, तो दोस्तों देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से हैं सेकंड पर्सन के? कितना? एक ही है, यू। इसके बाद में थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन के कौन से हैं? ही, सी, इट, दे, एनी नेम या किसी का नेम, ये थर्ड पर्सन के हैं। तो दोस्तों इसे हमें केवल हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही ठीक से याद करना है। अगर आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को याद कर लिया, तो ये बाकी के जो प्रोनाउन हैं ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें याद करना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का आई, बी, सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, सी, इट, दे या एनी नेम यानी किसी का नाम। तो दोस्तों अब हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन याद हो गए, तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे याद करना है? कुछ याद कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं आई और बी। तो आई का ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, और सब्जेक्ट का मतलब जो सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। तो आई और बी सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, तो इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है या पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। यू हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ही, सी, इट या फिर दे, ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोस्तों, यानी जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे अब आई
आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, मी। तो देखिए आई का मी हो गया है। बी, बी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, अर्थात बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, बी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा अस, तो यस हो गया। ऐसी यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यू का यू ही रहता है, तो यू है। और दोस्तों जैसे ही है, ही हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ढूंढना है हमें ही का, तो ही का ऑब्जेक्ट देख लो, ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, हिम, तो ये देखिए हिम है। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। दे का ऑब्जेक्ट दोस्तों देम होता है। एनी नेम है तो वो तो नेम है, वो कभी चेंज नहीं होता है। दोस्तों आइए अब देखते हैं हम इसके पॉजिटिव प्रोनाउन को। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में भी कोई आपको दिक्कत परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। क्या है, आई से ही निकालेंगे, बी से ही निकालेंगे हम, अर्थात सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही इनको पॉजिटिव प्रोनाउन को याद करेंगे। तो आई, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन है माई। देखिए दोस्तों आई के साथ में क्या आता है पॉजिटिव प्रोनाउन, माई। बी का ओवर, यानी बी के साथ अपना की। हम इस तरह से याद करते हैं दोस्तों, जैसे कि आई के साथ अपने की क्या लगती है, माई। बी के साथ अपना की क्या लगती है, ओवर। ही के साथ, ही के साथ हिज। सी के साथ हर। यू के साथ योर। ये चीजें दोस्तों तो आराम से याद कर सकते हैं हम इनको सब्जेक्ट के जरिए। तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो गया, माई। बी का ओवर। यू का पॉजिटिव प्रोनाउन योर। और थर्ड पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन में हमें पता है ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज। सी, थर्ड पर्सन का पॉजिटिव, सी का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा हर। इट का इट्स। और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन दोस्तों क्या होगा, देयर। नेम तो नेम है, ये चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस टेबल को याद कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है केवल सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हमें ठीक से याद करना है, बाकी सब्जेक्टिव प्रोनाउन के जरिए ही ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन को याद किया जा सकता है आसानी से। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी टेबल ठीक से याद नहीं हुई हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसे याद कीजिए। तो दोस्तों आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर और देखते हैं कि इन प्रोनाउन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रूल्स में रूल्स के हिसाब से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इनका यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों आते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अपने इन रूल्स को और इनके अनुसार कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा रूल है, पांचवा जो रूल है वो है, यदि आर एस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो उसे आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दोस्तों अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है अगर वह फर्स्ट पर्सन का है, तो हम उसे आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, जो आरबी में सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलेंगे। रूल नंबर 6 है, यदि आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, अगर सेकंड पर्सन का हो तो उसे आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो हम उसे आरबी के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रूल नंबर 7, यदि आर एस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, यदि आर एस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात दोस्तों अगर आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात उसे नहीं बदलेंगे। तो दोस्तों ये हमारे रूल 5, 6 और 7 हैं। अब हम देखते हैं इनको एग्जाम्पल के जरिए। दोस्तों उससे पहले हम एक नोट पॉइंट लिखना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए वो नोट पॉइंट क्या है अभी बताते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नोट पॉइंट है वो ये है कि जो रूल नंबर 6 है हमारा, यदि आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो उसे आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कभी कभी दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो, अगर आरबी का ऑब्जेक्ट ना हो और आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो क्या करेंगे, यदि आरबी का ऑब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो हम उसे आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को और इन रूल 5, 6 और 7 को उस एग्जाम्पल में
अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। दोस्तों, एग्जाम्पल करने से पहले हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रिक बता रहे हैं, जिसके अनुसार आप जो टेबल लिखी है और जो रूल नंबर 5, 6 और 7 लिखे हैं, इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए वो ट्रिक क्या है जिसके जरिए हम याद कर सकते हैं। तो आइए उस ट्रिक को हम डिस्कस करते हैं। ट्रिक क्या है हमारी दोस्तों? हम पढ़ेंगे सन। सन सन मीन्स दोस्तों क्या होता है? सन मीन्स होता है बेटा या पुत्र। तो एस यानी कि सन, इसे हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। सन, आपने देखा दोस्तों क्या लिखा है? सन, SON, सन। सन का मतलब है अब इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग का मतलब है, इस पे नंबर लिख देते हैं 1 2 3। मतलब ये हम मान लेते हैं पर्सन, इनको हम इस नंबरिंग को हम पर्सन मान लेते हैं, अर्थात ये हमारा फर्स्ट पर्सन का, ये हमारा सेकंड पर्सन और ये हमारा थर्ड पर्सन। तो दोस्तों ये हो गए हमारे तीनों पर्सन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यानी फर्स्ट पर्सन पे एस, सेकंड पर्सन पे हमारा ओ और थर्ड पर्सन पे हमारा एन। तो दोस्तों क्या मतलब है इसका? अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट आर एस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, तो आर बी के, ये हमारे दोस्तों क्या हैं? आर बी, ये हमारे आर बी हैं। तो अगर हमारा आर एस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो काय के अनुसार बदलेंगे? एस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो एन फॉर नो चेंज। तो यही तो हमने अभी रूल में पढ़ा था। तो कितनी आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं। तो एस फॉर क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट। ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एन फॉर नो चेंज, नो चेंज। तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको रिपीट कराना चाहेंगे कि ये आर बी है, SON। अब रूल क्या है? अगर हमारा आर एस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर हमारा आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। और हमारा अगर आर एस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो नो चेंज। तो इस तरह से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब आइए इनके एग्जाम्पल को देखते हैं और बहुत ही आसानी से जो है इस ट्रिक के माध्यम से हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो आइए आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। ये दोस्तों देखते हैं हम इस एग्जाम्पल को कैसे हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों? ये हमारा क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग क्या है? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। कैसे बनाएंगे? यानी राम, दोस्तों ये देखिए आरबी का ऑब्जेक्ट है। अगर आरबी का ऑब्जेक्ट होता है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आर एस का सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। आपको याद होगा दोस्तों क्या है? सन, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पे देखिए आर एस का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है। अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का हो दोस्तों तो हम क्या के अनुसार बदलेंगे? एज फॉर सब्जेक्ट। तो हम इसे आर बी के सब्जेक्ट, यानी कि आर बी का सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है, तो राम के अनुसार बदलेंगे। तो राम एक हमारा क्या है? नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो दोस्तों तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसके अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही, क्योंकि ही जो है सिंगुलर होता है, किसी का नाम हमेशा सिंगुलर में ही काउंट होता है। या तो हम यहाँ पे राम लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं। अब कैसे बनेगा दोस्तों? अभी टेंस परिवर्तन के हमने रूल नहीं दिखाए हैं, जो कि हम अगली वीडियो में टेंस परिवर्तन के रूल दिखाएंगे कि टेंस को कैसे बदला जाता है। इसलिए अभी आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा कि टेंस को कैसे बदला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, को ऑब्जेक्ट है हर, यानी सी का हर होता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है कौन से? थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो थर्ड पर्सन का हमने देखा है क्या होता है? नो चेंज।
तो थर्ड पर्सन का एंड फॉर नो चेंज, तो हम इसे नहीं बदलेंगे और बन गया हमारा इनडायरेक्ट। आइए देखते हैं हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, और इसमें क्या लिखा है, हम इसे इनडायरेक्ट में दोस्तों बदलते हैं। इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, क्या लिखा है, आर बी, यानी कि ये हमारा दोस्तों क्या है, ये आर बी है, और ये क्या है दोस्तों, आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो दोस्तों अब क्या है, इसमें देखिए आरबी जो है, आरबी का हमारा ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो हम कैसे बदलेंगे, मीना सेट टू को दोस्तों क्या बदलेंगे, टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब देखिए यू, यू यानी आर एस का सब्जेक्ट हमने रूल पढ़ा है, और आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो उसे हम आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सन, सन में लिखा है पर्सन का हो तो हम आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो दोस्तों आर बी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, तो इस यू को हम काय के अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार बदलेंगे। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि हम अब सब्जेक्ट को बदल रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट को बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन को बदलेंगे तो उसकी जगह पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। तो हम दोस्तों सब्जेक्ट को बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। अब ये यू क्या के अनुसार चेंज होगा, मी के। अब मी अर्थात यहाँ पे मी का हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों हमें पता है मी किससे बनता है, आई से, आई का होता है मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। आई वर लुकिंग ब्यूटीफुली। तो दोस्तों ये यहाँ तक हम अपने रूल्स को देख चुके हैं, प्रोनाउंस को बदलना परिवर्तन करना हम सीख चुके हैं, किस तरह से हम प्रोनाउन को बदलते हैं और कौन से प्रोनाउन को हम कौन से प्रोनाउन में चेंज करते हैं, ये भी हमने रूल के माध्यम से देखा और उसके एग्जाम्पल को भी देखा। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसमें, और बनाते हैं हम इसको इनडायरेक्ट। क्या लिखा है, माई फादर सेड। माई फादर सेड यानी कि क्या है दोस्तों, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग दोस्तों क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए हम इसे बदलते हैं इनडायरेक्ट में। कैसे बदलेंगे, ये दोस्तों देखो, ये आरबी है, आरबी का इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऊपर जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं दोनों में ऑब्जेक्ट था मी, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इसके वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। तो माई फादर, तो सैड को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं है। इधर हमने सैड टू को दोनों सेंटेंस में टोल्ड किया था क्योंकि इनमें आरबी का ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमने टोल्ड किया था, लेकिन इसमें आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड को सैड ही रखेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट। अब देखिए दोस्तों, ही कौन सा पर्सन है, हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन कौन से पर्सन का है, ये हमारा थर्ड पर्सन का। तो दोस्तों देखियो, अगर आर एस का सब्जेक्ट कौन से पर्सन का हो दोस्तों, थर्ड पर्सन का हो, तो एंड फॉर नो चेंज उसे नहीं बदलते हैं। तो ही जो है थर्ड पर्सन का है इसलिए हम इसे नहीं बदलेंगे, तो ही का ही रहेगा। तो ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये बन गया दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट। तो इस तरह से हमने दोस्तों जो अभी रूल देखे हैं, रूल पढ़े हैं, और उनके हिसाब से हमने एग्जाम्पल को भी देखा और उन रूल को इन एग्जाम्पल में हमने अप्लाई भी किया। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते समय इन रूल को अप्लाई किया है, और जो रूल में प्रोनाउन आए थे उन प्रोनाउन को भी हमने डिस्कस किया कि कौन सा प्रोनाउन कौन से पर्सन का होता है और उसे कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शेयर करने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है उसी ऊर्जा के साथ हम आपको और ज़्यादा उसी एनर्जी के साथ आपको और ज़्यादा हम अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।